अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ मैं हूं शहरियार अली और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ थोड़े ही वक्त में ये दो दो अवार्ड हासिल किए, सैयद मेहरबान अली शाह शमसी अल्लाह सरकार। आपको आबाद रखे। अल्लाह आपको आबाद रखे, मौला आपको हमेशा आबाद रखे। आपकी बार बार इसरार पे हमने ये चाहा कि लाइव ख्वाबों की ताबीर आपको बताई जाए, तो इंशाल्लाह इस तसलसल को कायम रखेंगे। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा, ख्वाब में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। हम मौत देखते हैं, हम शादी देखते हैं, हम प्यार देखते हैं, हम सांप देखते हैं। तो उनकी ताबीर क्या होगी? आप ये सवालात पूछ सकते हैं। और उसके अलावा शेरार भाई भी हमारे साथ हैं। आपने कोई ख्वाब देखा है? हम मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं, वो तो आज ज़ाहिर बात है, अभी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है तो ये डिस्कशन चलेगी चलेगी। और उससे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ अल्लाह कि आपको अपने अपनी मान में इतने बिजी शेड्यूल से आपने ये टाइम निकाला। अल्लाह जो आपको अपनी मान मोमिनीन में आपसे रखे। बात नहीं कर पा रहे थे अल्लाह उनको उनके आबाद लिए रखे। आपने टाइम निकाला, उनके अल्लाह जो उनको आबाद रखे। मसले थे जो आप तक नहीं, क्योंकि नंबर वगैरह तो है, उसके बावजूद नंबर काफ़ी इतने उनको बिजी मसरूफ़ जाते मिलता हैं, है, उनके लिए मैं मसरूफ जाते हैं। माज़रत अर्ज़ करूँगा, क्योंकि आपकी दुआओं से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल और जितने भी औलियाए किराम हैं उनकी ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्रीज़ और किताबें तहरीर करूँ। और अल्लाह के करम से 50 किताबें मैं 31 साल की उम्र में लिख चुका हूँ। माशाल्लाह और ये माशाल्लाह, आप ज़बरदस्त। अन तक देखने वालों का प्यार है, और मेरी ये कोशिश है कि मैं मरने से पहले जितनी चीज़ें कर सकूँ उतना कम है, क्योंकि और जी, उसके अलावा मेहरबान फाउंडेशन के हवाले से भी कितना काम हम करते हैं, आपके साथ ही करते हैं, आपकी रहनुमाई में हम करते अल्लाह हैं वो। अल्लाह आपको अपनी मान और रखे। बहुत ही तस्कीन मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता अल्लाह है अल्लाह आपको आबाद ये रखे। काम करते। अभी तो ये ख्वाबों की ताबीर है और मोमिन से हम गुजारिश करेंगे कि वो कमेंट्स के ज़रिए जो है अपना ख्वाब पूछ सकते हैं। आप जैसे आपके ख्वाब आएंगे तो मैं साइंस एड्स करूंगा और उसके जवाब इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ही लाइव में ही मिल जाएंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। एक एक ख्वाब देखा था मैंने जो तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, और आपसे तो मुलाकात नहीं हो पा रही इसलिए आप बहुत, आपका जो अल्लाह शेड्यूल अल्लाह है वो आपको बिजी रहता है कुरान की ट्रांसलेशन के हवाले से और फाउंडेशंस के काम के, और अल्लाह आपका अपना यूट्यूब का काम, इतने बिजी रहते हैं आप। तो अच्छी बात है, बिजी होना तो बहुत अच्छी अल्लाह बात है, अल्लाह अल्लाह आपको अपनी ताला मान किसी रखे। किसी को ये नेमत बिल्कुल सही, बिल्कुल अता सही। करते हैं। तो मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरी मौत हो चुकी है ओहो! और सब रो रहे हैं, और अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैं डरने लगा। तो ये मौत का क्या मकसद है ख्वाब में देखना? अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, मैंने ख्वाबों की ताबीर पे एक किताब तहरीर की है। ख्वाब के कई अक़साम होते हैं, ठीक है? ख्वाब इल्लत, ख्वाब शैतानी, ख्वाब हिम्मत, ख्वाब रहमानी, ख्वाब खुशखबरी। पहले तो ये समझा जाए कि आया ये ख्वाब किस किस्म का है, हम्म, किस वक्त में देखा है आपने, तो सही। उस हिसाब से उसकी ताबीर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होगी। अगर देखने वाला किसी इंतकाल से, किसी बंदे का इंतकाल या जनाजे से होके आया है और उसी के दौरान 1-2 दिन के अंदर उसने ख्वाब देखा है, तो उसकी तो कोई ताबीर नहीं होगी, उसको अच्छा। ख्वाब हिम्मत कहेंगे। लेकिन ऐसे ही बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में खुश है और वो देखता है कि वो मर चुका है, तो इसकी ताबीर अल्लाह पाक के फज़ल व करम से बड़ी मुबारक है। यानी उनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, उसकी ज़िंदगी में माशाल्लाह फरावानी आएगी, रिज़्क माशाल्लाह। में बरकत होगी। वाह। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि देखने वाले अगर मौत को देखते हैं डरते हैं, हम्म, या अल्लाह ना करे पता नहीं मैं मरने वाला, नहीं, 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 नहीं। मौत को देखना ज़िंदगी की तरफ इशारा है। अच्छा मौत को देखना बरकत की तरफ इशारा अच्छा। है। इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में यहाँ पे। अगर हम किसी अपने रिश्तेदार की मौत देखते हैं तो उसका उसका क्या मतलब बिल्कुल होगा? मैं अर्ज़ करूँगा, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, इस पे मैंने एक बिल्कुल किताब भी तहरीर की है। अगर बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे बंदे को देखता है जो बिल्कुल सेहतमंद है और देखता है कि वो मर चुका है, लेकिन मरने के बाद उसकी तदफ़ीन होती है, यानी उसको बिल्कुल तदफ़ीन किया जाता है, कब्र बनाई जा रही है, तो उसकी बीमारी की तरफ इशारा होता है। यानी हम्म, आने वाले वक्त में वो कोई ऐसा फ़ैसला करेगा जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उसकी उलझेंगी, तो वो कोशिश करे कुछ अय्याम तक फ़ैसले सोच समझ के बुज़ुर्गों से मशवरा करके करे, अल्लाह पाक करम फरमाएँगे। सुभान लेकिन इसकी अल्लाह। ताबीर ऐसे बिल्कुल नहीं कि भाई वो मरने वाला है तो अल्लाह ना करे वो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं अपने देखने वालों से भी ये अर्ज़ करूँगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं कि देखने के बाद वो डर जाते हैं, तो हस्ब तौफ़ीक सुबह उठ के सदका निकालते हैं, क्योंकि सदका, कोई ऐसा ख्वाब देखता है जिसको देखने के बाद उसे डर लगता है, तो जैसे ही उसकी आँख खुले फ़ौरन सूरह नास और सूरह फलक का 27 मरतबा विर्द करके अल्लाह पाक से माशाल्लाह दुआ माशाल्लाह करे कि मेरे मौला मुझे हर किस्म की परेशानी से अपनी पनाह में रख। अल्लाह हर माशाल्लाह। दुआ सुनने वाला है, बेशक अल्लाह करम बेशक फरमाने वाला बेशक है। बेशक। अच्छा जी, फरमाएँ। अब मैं अर्ज़ करने वाला था ये आपसे कि आपने जब शुरुआत की तो माशाल्लाह से ये बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो
पाकिस्तान का आपने बहुत नाम रोशन किया है अल्लाह आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आपने इतने 50 बुक लिख ली है 31 साल की एज में। तो ये सफ़र आपका कैसे गुजरा, यानी इसमें तकलीफ़ें कितनी थी, या ज़ाहिर बात है मेहनत करने में इंसान को अपनी खुशियाँ मारनी पड़ती है, तो आपने ये सफ़र कैसे तय फरमाया? ये आपने बड़ा कमाल सवाल किया और मैं अपने नौजवानों के लिए अर्ज़ करूँगा कि जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 9 साल 10 साल की थी। सही। तो मेरे दादा ने मुझे बुला के ये फ़रमाया कि दुनिया में सिर्फ़ 2 किस्म के लोग होते हैं, मेहरबान सिर्फ़ ये याद रखना। सही। एक वो जो ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो मकसद के पीछे भागते हैं। सही। जो ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं ना अल्लाह के नज़दीक उनका कोई मकाम होता है और ना ही दुनिया में उनको कोई मकाम मिलता है। जो माशाल्लाह। अपने मकसद को तलाश करते हैं उनका नाम दुनिया में भी कायम रहता है और आखिरत में भी उसको बड़ा अजर मिलता है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैंने उस वक्त से ही तय कर लिया कि मुझे कुछ करना है। तो हमारी ख़ानदानी किताब हैं, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। फिर नुआख़ानी नात ख़ानी के तवस्सुस से, मजालिस के तवस्सुस से मैं कोशिश किया करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मोहब्बत, अमन, प्यार पैदा किया जाए। फिर मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें, यानी आजकल के जो नौजवान हैं, जो 16 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, हमारे 20 साल के बच्चे हैं, उनके दिमाग तक कैसे पैगाम पहुँचाया जाए। सही। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और फिर मैंने ये सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल इस तरह से पेश किए जाएँ जो हुकूक़ल इबाद पे से ताल्लुक़ रखते हों। माशाल्लाह। किस तरह से वो एक बाप का फर्माबरदार बेटा कोई बन सके, किस तरह से माँ का कोई फर्माबरदार बेटा बन सके, शोहर को के क्या हुकूक़ होते हैं, बीवी के क्या हुकूक़ होते हैं, ये सारी चीज़ें बयान करने के लिए मैंने ये कदम उठाया। माशाल्लाह। तो जब एक नाज़रीन से मैं भी अर्ज़ करता चलूँगा कि मेहरबान साईं से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरी मुलाकात होने का ज़रिया था कुरान पाक की रिकॉर्डिंग। अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे। तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ था कि मेहरबान साईं तो मेरे मुर्शिद हैं अल्लाह आपको अपनी ईमान और में रखे। इतने कीमती वक्त में से हमें ये टाइम देते हैं, अपना वक्त देते हैं, क्योंकि अल्लाह आपको सबसे ईमान में कीमती चीज़ जो है मैंने साईं से भी सीखा है अल्लाह आपको ईमान और बुजुर्गान दीन जो हैं हमारे उनसे भी अल्लाह। सीखा है कि जो वक्त है वो सबसे बड़ा कीमती है बिल्कुल, इंसान का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आप जब प्रोग्राम के लिए तुम तैयारी कर रहे थे तो आपने फरमाया कि कामयाब इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं बिल्कुल। और नाकाम इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल। तो 24 घंटे ये मैं चाहूँगा इसको आप थोड़ा सा और जी खुल के हाँ, नाज़रीन बिल्कुल को मैं अर्ज़ हमारे करें। बच्चों के लिए भी अर्ज़ करूँगा कि भाई कामयाबी और नाकामी का सबसे बड़ा सबब हम खुद ही हैं। मेहरबान का सबसे बड़ा दुश्मन मेहरबान खुद ही है। 24 घंटे कामयाब इंसान के पास भी होते हैं, 24 घंटे नाकाम इंसान के पास भी होते हैं। अब उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे वही हमें कामयाब भी बनाएगा, वही हमें नाकाम भी बनाएगा। अगर हम अपने वक्त की कदर करना शुरू कर दें, बाखुदा अपने फ़ैसलों को सही राह देना शुरू कर दें, तो ख़ुद ब खुद मंजिल हमारे कदमों में आ जाएगी। मैं ये अर्ज़ करूँगा, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले हमने कुरान पाक रिकॉर्ड किया था। बहुत सी तकालीफ़ का सामना हमने किया, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है। जब हम लगन से, सच्चाई से मेहनत करते हैं तो ख़ुद ब खुद असबाब बनते जाते हैं। आपसे भी मैं अर्ज़ करूँगा, अगर आप किसी भी चीज़ के हवाले से सोचते हैं तो सबसे पहले कदम बढ़ाएं, अल्लाह ख़ुद ब खुद आपके लिए आसानी फरमाएगा। और अपने वक्त की कदर करें। मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये मेरे हाथ, मेरे कदम, मेरी आँखें, मेरे कान, ये मेरी नहीं है, ये तो कब्र में, ये तो क़यामत के दिन मेरे ही ख़िलाफ़ गवाही देंगे। मेरे पास अगर कुछ मेरा अपना है तो वो है मेरा वक्त। इमाम अली सरकार का फरमान है कि जो इंसान आपसे मिलकर आपका वक्त ज़ाया करता है, जिससे ना दुनियावी फ़ायदा मिले ना आखिरत का, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। सही। दोस्त ऐसे बनाएं जो खुद भी यानी मेहनत करते हों, अपने वक्त की कदर करते हों। बाखुदा अच्छे दोस्तों के साथ आप खुद भी अच्छे बन जाएंगे। कदकलाम माफ फवाद अवान भाई ने एक मैसेज किया है, जी, कमेंट बिस्मिल्लाह। किया है कि ख्वाब के हवाले से कि ख्वाब में प्यार को देखना अपने, उसकी क्या ताबीर होगी? अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ख्वाब में अगर कोई इंसान ये देखे जिससे वो प्यार करता है तो अल्लाह पाक के फजल व करम से बड़ा ही मुबारक ख्वाब है। लेकिन अगर प्यार से शादी देखे तो और भी मुबारक है और शादी की तरफ उसका इशारा होगा। लेकिन अगर प्यार में ये देखे कि उससे लड़ाई इख्तलाफात हो रहे हैं तो उसकी ताबीर ये होगी कि आने वाले वक्त में कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनके बीच में इख्तलाफात पैदा करेंगे। तो उनको ये चाहिए कि अगर कोई ऐसा इंसान जो उनके बीच में इख्तलाफात पैदा करता है तो उनकी बातों को दरगुजर करें। लेकिन प्यार को देखना, मोहब्बत को देखना, अगर उनके साथ हरे कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, खिलते हुए कलर पहने हुए हैं, तो रिज़्क़ की तरफ उनका इशारा होता है, बरकत की तरफ उनका इशारा होता है। लेकिन अगर ख्वाब में प्यार देख रहे हैं,
उदासी के साथ, तल्ख़ रवैये के साथ, तो वो सही। झगड़े और इख्तिलाफ़ात की तरफ इशारा होता है। झगड़े और इख्तलाफात की तरफ इशारा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम बेहतरीन। यकीनन जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और अल्लाह एंजॉय कर उनको रहे अपने होंगे, बाग और में अब रखे। उनके सवालात के जवाब मिल रहे हैं तो ज़ाहिर बात है इंसान का दिल अच्छा, खुश होता है। मैं शेरार भाई ये अर्ज़ करूँगा, तकरीबन 2 साल से मेरी ख़ुद की ये कोशिश थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया जाए, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत सी कॉल्स आती हैं, सही। मेहरबान भाई से बात करनी है। तो मैं बिल्कुल सारी चीज़ों को देख रहा था। अल्लाह पाक चाहने वालों को आबाद रखे। आमीन। मेरी इतनी औकात नहीं जितना मुझसे ये प्यार करते हैं। तो मेरी आज से इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह जो भी सवाल, कोई वजीफ़ा, कोई इस्तिखारा या ख्वाबों की ताबीर आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, और मैं सॉरी, ये मैं एक अर्ज़ करता चलूँगा, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ आप अपने जो है वो बातें कर रहे हैं कि यानी नौकरी के हवाले से, जॉब के हवाले से, यानी लाइफ को सेट करने के हवाले से, वजीफ़ा। तो ये स्पेशल जो हमारा डे आज का जो है वो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से है। अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन में आप अपने जाके वो कमेंट करें, बिल्कुल। ताकि अच्छा, मैं माज़रत के साथ ये भी अर्ज़ करूँगा, लेकिन जो हमारे प्यार करने वाले हैं, अगर कोई पूछ रहा है तो उसको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर कोई इंसान रिज़्क़ में तंगी का शिकार है, रोज़गार उनको मैसर नहीं है, तो वो कोशिश करें रात को सोने से पहले 27 मरतबा सूरह नस्र पढ़े, और फिर या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह का विर्द 108 मरतबा करके अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह ज़रूर असबाब मंज़िल आम पे आएँगे। और शादी के लिए भी काफ़ी सवालात होते हैं, शादी में बंदिश है, तो मैं उनके लिए भी ये अर्ज़ करूँगा, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई शादी के हवाले से परेशान हैं, तो रात को सोने से पहले 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ करें। अल्लाह पाक खुद ब खुद असबाब मंज़िल आम पे पेश करेंगे। अच्छा, एक ख्वाब आया है, सैयदा के नाम से आईडी है, ख्वाब में कब्र का देखना। अच्छा, पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो भी ख्वाब आप तहरीर करें पूरा लिखें। कब्र को किस तरह से आपने देखा है? अगर कब्र देख रहे हैं और वो कब्र जल रही है तो बहुत बुरा ख्वाब है। इसकी ताबीर ये होगी कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हादसा, किसी की मौत की तरफ भी इशारा होता है, किसी की बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा होता है, खुद किसी हादसे की तरफ इसका इशारा होता है। लेकिन कब्र में अगर फूल बिछे हुए हैं माशाल्लाह, तो ये रिज़्क़ में बरकत की तरफ भी इशारा होता है, प्यार मिलने की तरफ भी इशारा होता है, खुशहाली की तरफ भी इसका इशारा होता है। अगर कब्र से अनाज निकल रहा है तो अल्लाह पाक के करम से, पंचतन पाक के सदके, ये रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत की तरफ इशारा होता है। तो कब्र को किस तरह से आपने देखा है, वो अगर थोड़ा सा बयान करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक और ख्वाब है मरीम खान के हवाले से कि किसी की शादी हो रही है और सब रो रहे हैं। हो अच्छा, ये ख्वाब अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। अगर आपने किसी ऐसे इंसान की शादी देखी है जिसकी शादी हकीकत में होने वाली है, तो थोड़ा सा इस शादी को आप डिले कर लें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये शादी उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को रुलाएगी। अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। लेकिन अगर शादी करनी है, जैसे कि लड़के वाले, लड़की वाले सब कहते हैं कि नहीं भाई करनी है, जो होगा देखा जाएगा, तो हस्ब तौफ़ीक़ गोश्त का सदका निकालें और फिर अल्लाह पाक से दुआ करें। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक पंजतन पाक के सदके जो परेशानी इस चीज़ में आनी है वो ख़त्म फरमाएँगे। एक और ख्वाब है, सनी कोई नाम से आईडी है, तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं आपसे, ख्वाब में अपनी मौत की आवाज़ आए, 5 महीने बाद आपकी मौत है, यानी ये आवाज़ आ रही है ख्वाब में कि आपकी 5 महीने के बाद मौत है। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँगा, ख्वाब इल्लत, मैंने इस पे भी एक किताब में थोड़ा वज़ाहत की है। जो हम चीज़ें खाते हैं, मिर्च मसाले, चटपटी चीज़ें, तेल, तो उनका कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे असर होता है। पहली बात ये याद रखिएगा, जो ख्वाब आप देख रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है कि वो इल्हामी ख्वाब हो, ऐसा हो भी सकता है कि वो इल्हामी ना हो। अगर आप, जब भी कोई इल्हामी ख्वाब आता है, अल्लाह के दिन, अल्लाह का वक्त कुछ और है। हमने जो वक्त बनाए हैं, महीने बनाए, साल बनाए, दिन बनाए, वो कुछ और है, वो हमने बनाए हैं। अगर 5 माह ख्वाब में बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये कि ये आपके दिमाग की तख्लीक है, इसका इल्हामी ख्वाब की तरफ कोई इशारा नहीं। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आप जब भी रात को सोएं तो कोशिश करें 27 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और फिर दुआ करें कि ऐ मेरे मौला मुझे इल्हामी ख्वाब दिखा। और उसके बाद भी अगर आपको ये ख्वाब नज़र आते हैं तो फिर आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी ताबीर अर्ज़ करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत से मोमिनीन ने पूछा है कि सूरज किरण के हवाले से। जी हाँ, थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूँगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जिस ज़मीन पे रहते हैं, इसका घूमना, सूरज के इर्द गिर्द चाँद का घूमना हमारे दिमाग पे असर करता है। तो
अगर एहतियात किया जाए, काफ़ी हमारे भाई कहते हैं एहतियात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करूँगा, अगर एहतियात किया जाए तो उसमें क्या बुरा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज़ आयत पढ़ा करते थे, इमाम अली सरकार भी चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ आयत पढ़ा करते थे। अगर हम नमाज़ आयत पढ़ते हैं या दुआएँ माँगते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? अगर एहतियात करने में, जैसे कि इल्म जफ़र के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा, सूरज ग्रहण का वक्त जो है हमने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल तहरीर किया है कि किस वक्त सूरज ग्रहण होगा, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। लेकिन चंद मैं चीज़ें अर्ज़ करूँगा। सूरज ग्रहण के वक्त कोशिश की जाए, अगर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा है, किसी से लड़ने का दिल कर रहा है, तो फ़ौरन पानी पे आप 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के पानी पी लिया करें। इनसे इंशाअल्लाह आपको इत्मीनान मिलेगा। सूरज ग्रहण के अगले दिन, ये बातें मैंने पहले नहीं बयान की, अगले दिन कोशिश करके ऐसी जगह पे बंदा जाए जहाँ खुशगवार माहौल है, दरख्त हैं, फूल हैं, वहाँ जाके वॉक करें। क्योंकि जब इंसान के जिस्म से पसीना निकलता है तो अल्लाह पाक के फजल करम से नहस चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। सूरज ग्रहण के अगले दिन अगर जैसे ही आपकी आंख खुलती है, क्योंकि ये सूरज ग्रहण रात को होगा, 2 तकरीबन पौने 3 तक ख़त्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन दिया है बिल्कुल। तो जैसे ही आपकी आंख सुबह खुलती है तो फ़ौरन पानी पे आपने चारों कुल दम किए, बिस्मिल्लाह करके वो पानी पी लिया। तो इनसे जितनी भी नहस चीज़ें अगर हो भी गई हैं तो अल्लाह पाक के फजल करम से वो ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरज ग्रहण का जो सदका है वो गोश्त का सदका है। तो कोशिश करें हस्ब तौफीक 1 पाव, आधा पाव, सवा किलो, जो भी आप दामन में वसअत है। अगर ज़्यादा गोश्त है तो किसी मुस्तहिक को दे दें, अगर थोड़ी तादाद में गोश्त है तो वो किसी जानवर या परिंदे को खिला दें। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, इस सूरज ग्रहण का एक ख़ास वजीफ़ा है, वो है सूरह रहमान का वजीफ़ा। अगर जो हमारी माएँ, हमारी बहनें उम्मीद से हैं तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि वो रात को सोने से पहले सूरह रहमान का वर्द करके अल्लाह पाक से दुआ करें। तो मुझे उम्मीद है वो नहस चीज़ों से अल्लाह की पनाह में होंगे। माशाल्लाह, 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 क्या बात है। आपकी तो बातें यकीन करें, जब भी मैं वैसे ही आपसे जब बैठता हूँ तो मुझे अभी याद नहीं रहा था कि मेरे प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको उस तसलसल से फील कर रहा था। तो अभी एक और दूसरे मोमिन ने हमसे ये ख्वाब पूछा है कि मैं ख्वाब में चीज़ें भूल रहा हूँ, स्टेटस किंग के नाम से कोई आइडिया? अल्लाह अपने ईमान रखे। अगर ख्वाब में कोई इंसान ये देखे कि वो काफ़ी चीज़ें भूल रहा है तो इसकी 2 ताबीर हैं। पहली ताबीर ये कि वो कोई काम जो उसको करना है वो कर नहीं पा रहा। आप ऐसा करें, रात को सोते वक्त सूरह नस्र 27 मरतबा पढ़ें और फिर अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरे मौला मुझे वो चीज़ दिखा कि मुझे मालूम हो कि मुझे क्या करना है। उसके अलावा वो कोई चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो सोचता बहुत ज़्यादा है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फ़लाँ करूँगा, ये चीज़ें करूँगा, लेकिन उनकी ताबीर नहीं कर रहा, उनको हकीकी ज़िंदगी की तरफ नहीं लेके आ रहा। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, हाज़िर दिमाग रहा करें। जब भी बैठें तो बिल्कुल हाज़िर दिमाग रह के सोचा करें, बैठा करें, चला करें, बोला करें। ऐसा नहीं कि आपका जिस्म कहीं है, आपकी सोच कहीं है। तो इसकी तरफ इसका इशारा दोनों मैंने ताबीरें आपको बता दी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम और बहुत से मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि सलाम मेहरबान भाई, और मेहरबान भाई हमारे लिए दुआ करें। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको लाइव देख के इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सब लोगों के जो हमें अभी देख रहे हैं। अपनी ईमान में रखिए। मैं आपके लिए इंशाल्लाह हर नमाज के बाद दुआ करता रहता हूँ। अल्लाह पाक पंजतन पाक के सदके जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते, जो नहीं भी देखते, पंजतन पाक के सदके अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे और कभी किसी का आपको मोहताज न करे। किसी ने पूछा कि इल्म जफ़र के हवाले से अगर आप कुछ आसानी फरमाएं हमारे लिए। अच्छा, इल्म जफ़र सीखने के हवाले से मेरी काफ़ी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चंद जुमलों में इनकी वजाहत करूँगा। इल्म जफ़र उन तमाम उलूम की मजमूए को कहते हैं जो गैब की तरफ इशारे देते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अहल बैत पे 2 उलूम नाजिल हुए। एक वो जो शरीयत की सूरत में हमने ज़माने को बताया, दूसरा वो इल्म जो जफ़र है, जो हम सादात की ताकत है। माशाल्लाह। तो इसमें आँखों से इंसान का मिजाज, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इल्म जफ़र के हिसाब से, इल्म नुजूम के हिसाब से, आँख किस तरह से आप बैठे हैं तो इस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें इल्म जफ़र में आती हैं। माशाल्लाह, ख्वाबों की ताबीर इल्म जफ़र में आती है, जिन्नात असरानी ज़बान इल्म जफ़र में आती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, किसी मोमिन ने भी जाहिद शाह के नाम से ख्वाब अर्ज़ किया कि ख्वाब में टोपी और तस्बीह दे रहा हूँ। अच्छा,
टोपी और तस्वीर देना बहुत ही मुबारक है। आने वाले वक्त में आप किसी को इज्जत से नवाजेंगे, यानी आपके तवज्जुह से कोई ऐसा काम होगा जिससे किसी इंसान का बड़ा अच्छा होगा, बहुत ही। लेकिन तस्वीर का देखना किसी ज़िक्र की तरफ इशारा है। अगर आप रात को सोते वक्त 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के ये दुआ करते हैं कि मेरे मौला मुझे ऐसा मुकाम दे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो मुझे उम्मीद है बेहतरी होगी। माशाल्लाह, तमाम बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है हमारा, और इतना फीडबैक, इतनी मोहब्बतें आपसे मिल अल्लाह रही हैं, अपनी इतने, मान रखे। और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ये प्रोग्राम का हमारा सिलसिला अभी पहला प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला। अभी तो हमने आधा घंटा रखा है इस प्रोग्राम का टाइम, आहिस्ता आहिस्ता इसका हम टाइम बढ़ाते रहेंगे। और हमारे मोमिन बहुत सारे जो है इंडिया से, बाहर से बोलते हैं कि हम आपसे रब्ता कैसे कर सकें आसानी से, आपकी आवाज़ हम फ़ोन पे सुनना चाहते हैं, आपसे हम बात करना चाहते अल्लाह हैं। आपको भी अमान रखे। अच्छा, मैं बड़ी माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट्रीज़ की रिसर्च करना, किताबें लिखना, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने मरने से पहले कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ बना लूं, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लिख लूं। तो ये जो हम ज़हमत कर रहे हैं, जो जस्तजू कर रहे हैं, वो सब आपके लिए है, आने वाले वक्त के लिए। इसी के लिए ही मैंने ये प्रोग्राम तश्कील दिया बेशक। कि जो मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरी कोई औकात नहीं, मौला के अक़वाल पढ़ते हैं, उसकी वजह से एक तसलसल कायम है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप असल में मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल से मोहब्बत करते हैं, मेरी कोई औकात नहीं। तो मैं मेहरबान, वैसे काबिल मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। तो मेरी कोशिश ये है कि इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से हम रोज़ गुफ्तगू फरमाएं, और ऐसा कोई निज़ाम किया जाए जिनसे इंशाल्लाह कॉल का निज़ाम भी बहाल किया जाए। एक ख्वाब है, हीरो डोमकी के नाम से कोई आइडिया है, ख्वाब में दांत का टूटना। अच्छा, ख्वाब में दांत का टूटना मुबारक भी है और नहस भी है। अगर दांत टूट के आपके हाथ में गिरता है तो औलाद की तरफ, बरकत की तरफ, नई जॉब की तरफ, नए रिज़्क की तरफ इशारा है। लेकिन माशाल्लाह। अगर दांत टूट के ज़मीन पे गिर जाता है तो वो किसी नेमत को कम होने की तरफ इशारा करता है। अगर दांत, आप ये देखें, ये बताएं कमेंट्स करके कि दांत टूटने के बाद हाथ में गिरा है, झोली में गिरा है, या ज़मीन पे गिरा है। माशाल्लाह। और किसी ने लिखा है कि ख्वाब में कत्ल का देखना। अच्छा, कत्ल किसका किया है आपने? किसी अपने का को मारना देखा है, खुद के मरने को देखा है, तो उसकी वजाहत फरमाएं। लेकिन मैं इसका चंद जुमलों में ये अर्ज़ करूँगा कि ख्वाब में कत्ल को देखना बहुत ही नहस होता है, और यानी आने वाले वक्त में किसी चीज़ में रुकावट की तरफ इशारा होता है, किसी रिश्ते को ख़त्म करने की तरफ इशारा होता है, किसी अपने के मरने की तरफ इशारा होता है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। तकरीबन वही जो है मैसेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं नीचे, किसी का हम नहीं पढ़ पा रहे तो वो उनके लिए हम माज़रत अर्ज़ करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाएं, और जितने भी हमारे प्यारे भाई कमेंट्स करते हैं वो सारे कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करें। स्टार्स के हवाले से लोग पूछना चाहते हैं कि हम अब आसानी से अपने स्टार कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर आपसे बात नहीं हो पा रही, या हमें कोई ऐसा बंदा या ऐसा बंदा है खुदा नहीं मिल पा रहा जिससे हम पूछ पाएँ, तो हम खुद कैसे ऐसे अंदाज़ा लगा लें? अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, मैंने एक किताब तहरीर की है कि इंसान की आँखों से इंसान का स्टार, यानी आप किसी की भी आँख को देख के मालूम कर सकते हैं कि इसका स्टार क्या होगा, इस पे कौन सी कैफियत जो है वो हावी होगी। एक तो ये तरीक़ेकार है जो आप किताबों के तवज्जुह से पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि हमारी वेबसाइट है मेहरबानअली.com, आप इजीली वहाँ जाएँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, खुद ब खुद स्टार आपके सामने आ जाएगा। बहुत अच्छा, ये तो आसानी से आपको हल मिल गया कि आप एप्लीकेशन में अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वेबसाइट है मेहरबानअली.com, उस पर जाएंगे तो उस पर आपको तकरीबन हर मसले का हल मिल जाएगा। उसमें अपने तो मसले के हल वगैरह भी लिखे हुए हैं उसमें। तो एक दूसरा हमें आया है एहसान के नाम से आईडी, ख्वाब में स्नेक यानी सांप का देखना। अच्छा, ऐसे कैसा है? बिल्कुल, मैंने अपनी किताब में ज़्यादा वजाहत की है, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा, ख्वाब में सांप को देखना दुश्मन की तरफ इशारा होता है। अगर सांप आपको खा रहा है, यानी इसका मतलब दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा लेगा, लेकिन खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यानी दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाहेगा लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। लेकिन सांप के साथ अगर आप सो रहे हैं तो वो बीवी या शौहर की तरफ इशारा होता है। अगर सांप आसमान में उड़ रहा है, इसकी ताबीर ये होगी कि कोई रिज़्क में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नहस सोच रखते हैं। तो जब भी इस किस्म का ख्वाब देखें, फ़ौरन आप सूरह नास और सूरह फलक का विर्द करें। अल्लाह पाक के करम से मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आप ज़रूर उन तमाम चीज़ों से अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। और सांप को देखने का एक सदका होता है, किसी भी काली चीज़ का सदका, काले चने होते हैं, काला कपड़ा होता है, कोई भी काली चीज़ हस्बे तौफीक सदका निकालते हैं, और ये दुआ कर लें कि मेरे मौला मुझे इस शर से अपनी पनाह में रख, तो अल्लाह पाक करम फरमाएंगे।
अच्छा, किसी मोमिन ने आपको ख्वाब में देखा है? अच्छा, पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा, मेरी जो टूटी-फूटी पर्सनैलिटी है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र से मंसूब है, अक़वाल से मंसूब है। किसी भी ऐसे इंसान को देखना जो अल्लाह का ज़िक्र करता है या इस्लाह करने की कोशिश करता है, वो बड़ा मुबारक होता है। किसी दुआ को पूरे होते हुए की तरफ उनका इशारा होता है, यानी कोई दुआ माँगती हैं बार-बार अल्लाह पाक से, पंजतन पाक के सदके वो ज़रूर पूरी होने वाली है इंशाअल्लाह। नवाज़ अहमद ने फरमाया है, ख्वाब में मैंगो का यानी आम का देखना। आम का देखना औलाद की तरफ भी इशारा है, नए बिज़नेस या काम की तरफ भी इशारा है, बहुत ही मुबारक ख्वाब है। लेकिन अगर आम खा रहे हैं तो उसकी ताबीर ये होगी जो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आम हाथ में है लेकिन गिर गया है, यानी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, किसी मोमिन ने लिखा है, वो हारून अली ने लिखा है, क्या ख्वाब कभी पूरा होता है? अच्छा देखें, एक तो वो ख्वाब जो हम नींद में देखते हैं, जिसकी ताबीर के लिए हमने ये प्रोग्राम तश्कील दिया। दूसरा वो ख्वाब जिसको हम अपनी दुआ भी कह सकते हैं, अपनी तमन्ना भी कह सकते हैं कि मेरा ये ख्वाब है कि मैं ये बन जाऊँ। तो आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल पूरा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप में लगन है, अगर आप में जुस्तजू है तो अल्लाह पाक तो ख़ुद ब ख़ुद करम फ़रमाएँगे। इमाम अली सरकार का फ़रमान है कि इंसान का दिमाग सिर्फ़ इंसान के जिस्म पे इख्तियार नहीं रखता, पूरी कायनात पे इख्तियार रखता है। सबसे पहले तो ये तय करें, इमाम अली सरकार का फ़रमान है कि अल्लाह के नज़दीक जितना अज़ीम एक इंसान है, उतनी अज़ीम एक दुनिया है। जितना अज़ीम एक सूरज है, उतना अज़ीम एक इंसान है। यानी आप एक सूरज के बराबर हैं, आप एक पूरी दुनिया के बराबर हैं। अगर आप अपने आप को ख़ास समझेंगे ही नहीं, तो कैसे ख़ास बनेंगे? माशाल्लाह, तो इस चीज़ पे माशाल्लाह, आप क्या गौर बात है। करें। ताहिर हुसैन ने ख्वाब पूछा है, हवा में उड़ना। बहुत ही मुबारक ख्वाब है अगर हवा में उड़ना, यानी तसव्वुफ़ की तरफ इसका इशारा है, मारिफत में बुलंदी की तरफ इसका इशारा है, यानी आपकी सिक्स्थ सेंस और भी स्ट्रॉन्ग होगी और आने वाले वक्त में लोगों के चेहरे आपके लिए वाज़े हो जाएंगे। और दूसरा ये भी अर्ज़ करूँगा, शोहरत में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में बुलंदी की तरफ इसका इशारा है। बहुत ही मुबारक ख्वाब है। और जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरे मौला मुझे इसकी ताबीर अता फरमाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और किलर आइज़ आइडिया कोई तेज़ पानी का देखना ख्वाब में। अच्छा, पानी का देखना, अगर पानी मैला है तो ताबीर कुछ और होगी, अगर पानी साफ़ है तो ताबीर कुछ और होगी। अगर पानी तेज़ है, इसकी ताबीर ये है कि वक्त तेज़ी से गुजर जाएगा और वो वक्त गुजर जाएगा, उस वक्त में जो चीज़ें आपको करनी है वो आप नहीं कर रही। तो कोशिश करें, आप अपने आप से सवाल करें, आपके फ़ैसले ही आपको मंजिल देंगे। अगर आप फ़ैसला नहीं कर पाई तो बार बार पूछें कि कौन सा फ़ैसला किस तरह से करना है, क्योंकि पानी का तेज़ देखना यानी वक्त गुजर जाएगा और फिर आपके पास सवाल रहेगा कि काश मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फ़िज़ा तलाओ का एक ख्वाब है, ख्वाब में अगर कोई अपना नामौलूद बच्चा देखे और किसी को दे दे तो उसकी ताबीर क्या होगी? अल्लाह आपको बड़ी ज़िंदगी दे। ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है और इसकी जो ताबीर है वो जो अल्लाह वाले लोग होते हैं उसकी तरफ इनकी इशारा होगा। यानी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नेमत इनको मिलेगी, जो ये नेमत किसी को सदका कर देंगे, किसी को इनायत कर देंगे, किसी को अता कर देंगे। बहुत ही मुबारक ख्वाब है। अल्लाह पाक आपके दिल को और बड़ा करे मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके। माशाल्लाह। बहुत से कमेंट्स हैं। किसी ने फिर लिखा है, ख्वाब में अपने आप को कब्र में देखना। अच्छा, ख्वाब में अपने आप को कब्र में देखना इस तरफ इशारा है कि आने वाले वक्त में आप किसी ऐसी सोहबत में गिरफ़्तार हो जाएंगे जहां आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप कुछ ऐसे काम अंजाम देंगे जिसमें आप बिल्कुल पाबंद हो जाएंगे। अपने आप को आज़ाद करें, अपने आप को आगे जाने की कोशिश करें। और दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अगर कब्र 3 मरतबा आप देख रहे हैं तो फिर आप क्या करें, सुबह उठ के अनाज का सदका निकालें। उसके बाद भी अगर आप ख्वाब में कब्र देखते हैं तो बार बार आप सवाल करें कि वो कौन सा काम है जो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखना बहुत ही महज़ होता है, वक्त की ज़ाया की तरफ इसका इशारा होता है। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान रखे। एक और ख्वाब है, हमज़ा ज़ाहिद जो बार बार कर रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, तो अल्लाह उनको सलामत रखे। हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें कमेंट्स कर रहे हैं, अपने मसले मसाइल पूछना चाहते हैं आपसे। और ऐसे नहीं मिलता टाइम किसी को, और जैसे आपने दिया है प्रोग्राम के हवाले से, ख्वाब में रिज़ल्ट का देखना। अच्छा, पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा, अगर जैसे कि इम्तिहान हो चुके हैं
और वो मुंतज़िर है कि रिज़ल्ट आ जाए, इसका नतीजा आ जाए, तो फिर तो ये ख्वाब हिम्मत हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बार बार ये चीज़ सोच रहा है। लेकिन इम्तिहान कोई ना आपने दिए हैं ना होने हैं, और आपने ऐसे ही कोई चीज़ देख रही है, तो इसको ख्वाब इल्हाम कहते हैं। उसकी ताबीर ये होगी कि कुछ काम आप ऐसे अंजाम कर रहे हैं जो आप पहले नहीं करते थे, और कुछ चीज़ें आपके वजूद में नहस आ चुकी हैं, बुरी आ चुकी हैं, जिसके नताइज आपको आगे देखने पड़ेंगे। तो बार बार सवाल करें अपने आप से, वो कौन सी गलत काम या कौन सी गलत सोच आपके दिमाग में है, जिसको निकालना आपके लिए बेहतर है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बड़ी ज़िंदगी अता करे। बहुत ही अच्छा। और एक मेरे ख्याल से अभी ये आखिरी ख्वाब है जिसकी आप ताबीर अर्ज़ फरमाएं, उसके बाद प्रोग्राम का अपना वाइंड अप का टाइम है। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इसी इंशाल्लाह टाइम पे मुलाकात करें। ख्वाब में दोस्त की मौत को देखना। अच्छा, ख्वाब में दोस्त की मौत को देखना बहुत ही नहस होता है। आप बराए करम अगर किसी की मौत देखते हैं तो उनको कोशिश करके उनसे फरमा लें कि भाई मैंने तुम्हारे लिए बुरा ख्वाब देखा, हस्ब तौफीक वो दोस्त भी सदका निकाल लें, हस्ब तौफीक आप ख़ुद भी सदका निकाल लें। लेकिन इस ताबीर ये नहीं होगी उसकी तरफ मौत का कोई पैगाम, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई नहीं। कोई परेशानी आएगी, कोई मुसीबत आएगी, कोई रुकावट आएगी, तो इंशाअल्लाह सदक़े से, पंजतन पाक के सदक़े वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा जब भी घर से बाहर जाएँ 21 दिन तक ये कर लें, सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग के जाएँ। मुझे उम्मीद है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े अल्लाह उन्हें अपनी पनाह में रखेंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छा। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह शहरयार भाई बहुत ही अच्छी मनक़बत सुनाते हैं। तो आखिर में अगर मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कोई मनक़बत के 2 बोल सुनाएँ तो उस पे प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे। और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। और कल मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई टॉपिक ऐसा रखें जिस मोमिन के हमने ख्वाब अर्ज़ नहीं कर पाए प्रोग्राम में, उनसे माजरत ख्वाएं, बिल्कुल। मैं क्योंकि बहुत से कमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं इंशाल्लाह कमेंट्स। कल आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कल आपके ख्वाब ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और कल ऐसे ही ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला शुरू करेंगे। और आखिर में मैं शेरार भाई से अर्ज़ करूँगा कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में मनक़बत सुनाएँ। अल्लाह आपको हमेशा आबाद रखे। मौला मेरा अली मौला मुश्किल विच कम आवे, ना ओदा जद आवे बेड़ा डुबदा भी तर जाए। मुश्किल तो न डरना ए कम ए मलंगा दा, ना लेके सूली चढ़ना ए कम ए मलंगा दा। अली 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 करना ए कम ए मलंगा दा, ना लेके सूली चढ़ना ए कम ए मलंगा दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।